पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला हेड कोच क्या मोहम्मद हफीज़ होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी के एक्टिंग जो चेयरमैन हैं शाह खावर, उनके साथ लाहौर में मुलाकात की है। और लाहौर में मुलाकात जब मोहम्मद हफीज़ ने की है तो प्लेयर्स की शिकायत लगाना शुरू हो गए हैं कि दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को कामयाबियां इसलिए नहीं मिली हैं कि प्लेयर्स लीग के बारे में सोचते रहे। मैंने भी न्यूजीलैंड के जब चौथा T20 मैच हारा था तब मैंने भी ये बात की थी कि प्लेयर्स का लीग का मसला लटका हुआ है और पाकिस्तान टीम की इंतजामिया को ये लीग का मसला हल करना चाहिए। प्रोटोकॉल है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का, उसको फॉलो करे, पीसीबी भी करे, एज अ प्लेयर भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और इस मसले का परमानेंट हल चाहिए तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। मेरे जैसे क्रिकेटरों को बिठाना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को, सीईओ साहब को बैठना पड़ेगा, वहाब को बैठना पड़ेगा, हेड कोच हफीज़ को बैठना पड़ेगा, क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। लड़कों से बात करें कि वो खेलना क्या चाहते हैं, कैसा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, वो अपनी डिमांड बिठाएं, फिर आपस में बैठे कि उनकी डिमांड समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। और देखिए पाकिस्तान पहले है, लीग क्रिकेट बाद में है। ये हफीज साहब ने जो है वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेके चले गए थे। वो मतलब डायरेक्टर बन के टीम का ज़फ़र अशरफ से उन्होंने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ज़फ़र अशरफ ने उनको श्योर किया था कि जी आपका जो है मैं 3 साल का करा दूंगा लंबा, ठीक है। अब ज़फ़र अशरफ साहब ने कैसे ये एश्योरेंस दी हफीज़ को, आई एम सरप्राइज, इसलिए क्योंकि शाह खावर साहब का कहना है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात क्लियर बोली। अच्छा, उनकी नज़र में तो हफीज़ साहब जो है फारिग हो चुके हैं और ख़त्म हो चुकी है उनकी बात। ही इज़ नो लॉन्गर डायरेक्टर ऑफ द टीम। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि मोहम्मद हफीज़ और प्लेयरों के बीच में कुछ बन नहीं रही है और मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तानी प्लेयरों से नाखुश है क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस मोहम्मद हफीज़ के टेन्योर में पाकिस्तान का रहा, से बुरा परफॉर्मेंस किसी भी कोच के टेन्योर में पाकिस्तान को देखने को नहीं मिला। वहीं पर मोहम्मद हफीज़ ने सरासर पाकिस्तान प्लेयरों के ऊपर आरोप लगाया। हफीज़ का कहना है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान से ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल हारिस रऊफ़ का दिया था, जहाँ पर हारिस रऊफ़ ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया और उन्होंने उसके बदले BBL खेला। पर फिर जिस तरीके से उनकी न्यूजीलैंड में जाकर धुनाई हुई, ये तो पूरी दुनिया ने ही देखा है। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी मोहम्मद हफीज़ के कोचिंग और मैनेजमेंट से खुश नहीं थे क्योंकि उनका कहना है कि मोहम्मद हफीज़ हमेशा खुद की ही करते हैं, किसकी सुनते नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर 3-0 से टेस्ट सीरीज़ हारा और न्यूजीलैंड में 4-1 से T20 सीरीज़। इतनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये निर्णय ले लिया है कि वो अभी मोहम्मद हफीज़ के साथ आगे नहीं रहना चाहते हैं और इसलिए मोहम्मद हफीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया है। ये वही हफीज़ थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले कहा था कि हम सभी रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेंगे, पर जिस तरीके से वो पाकिस्तान प्लेयरों के ऊपर ब्लेम डाल रहे, लग रहा है कि अपना फेलियर वो पाकिस्तान प्लेयरों के नाम लिखना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी के एक्टिंग जो चेयरमैन हैं शाह खावर, उनके साथ लाहौर में मुलाकात की है। और लाहौर में मुलाकात जब मोहम्मद हफीज़ ने की है तो प्लेयर्स की शिकायत लगाना शुरू हो गए हैं कि दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को कामयाबियां इसलिए नहीं मिली हैं कि प्लेयर्स लीग के बारे में सोचते रहे। मैंने भी न्यूजीलैंड के जब चौथा T20 मैच हारा था तब मैंने भी ये बात की थी कि प्लेयर्स का लीग का मसला लटका हुआ है और पाकिस्तान टीम की इंतजामिया को ये लीग का मसला हल करना चाहिए। लेकिन आप टीम डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर हो, आप टीम के हेड कोच भी बन गए, आप टीम के बैटिंग कोच भी बन गए, आपके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आपने फैसले कैसे करने हैं। आपने बाबर रिजवान की जोड़ी तोड़ दी, आपने प्लेयर्स का जो नंबर था बैटिंग ऑर्डर का उसको तब्दील किया, आप आजम खान को खिलाते रहे जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई है। आपने जो फैसले किए हैं, आप उन फैसलों को बजाय कि आप खुद जिम्मेदारी लेते
कि यार मैं क्योंकि लाहौर में जब आप लाहौर से जब आप लोग रवाना हो रहे थे दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जिम्मेदारी लूंगा जो भी टीम की परफॉर्मेंस आएगी। वहाब रियाज ने कहा था हम ये इसलिए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा हम जिम्मेदारी लेंगे। अब वो दोनों छुप गए हैं और जाकर सारा मुद्दा प्लेयर्स के ऊपर डाल दिया कि जनाब वो लीग्स के बारे में सोचते रहे हैं। कि हफीज साहब ने जो है वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेके चले गए थे, वो मतलब डायरेक्टर बन के टीम का। ज़का अशरफ से उन्होंने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ज़का अशरफ ने उनको श्योर किया था कि जी आपका जो है मैं 3 साल का करा दूंगा लंबा, ठीक है। अब ज़का अशरफ साहब ने कैसे ये एश्योरेंस दी हफीज को, आई एम सरप्राइज, इसलिए क्योंकि शाह खावर साहब का कहना है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात क्लियर बोली। अच्छा, उनकी नज़र में तो हफीज साहब जो है फारिग हो चुके हैं और ख़त्म हो चुकी है उनकी बात, ही इज़ नो लॉन्गर डायरेक्टर ऑफ द टीम। लेकिन उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात ये की, उन्होंने कहा कि भाई ये पोस्ट तो ऐसी है जो कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू फिल होती है और मतलब इसके लिए एडवर्टाइज किया जाता है, एप्लीकेशन इन्वाइट की जाती है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रूल्स रखे जाते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है। ये ऐसी पोस्ट है कोचिंग की और डायरेक्टर की, तो मतलब रूल्स तो फॉलो ही नहीं हुआ है। तो आई एम सरप्राइज यार कि हफीज जैसा इतना सीजनड आदमी, इतना मतलब समझदार किस्म का बंदा है, वो उससे कैसे ज़का अशरफ की बातों में वो आ गया। मसला हल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। जो प्रोटोकॉल है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का उसको फॉलो करे, पीसीबी भी करे, एज अ प्लेयर भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और इस मसले का परमानेंट हल चाहिए तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। मेरे जैसे क्रिकेटरों को बिठाना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को, सीईओ साहब को बैठना पड़ेगा, वहाब को बैठना पड़ेगा, हेड कोच हफीज़ को बैठना पड़ेगा, क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। लड़कों से बात करें कि वो खेलना क्या चाहते हैं, कैसा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, वो अपनी डिमांड बिठाएं, फिर आपस में बैठे कि उनकी डिमांड समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। और देखिए, पाकिस्तान पहले है, लीग क्रिकेट बाद में है, और पाकिस्तान खेलते हैं तो लीग क्रिकेट मिलती है, तो पाकिस्तान के लिए भी खेलना पड़ेगा। जितनी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इजाज़त दी हुई है पीसीबी ने, उस हिसाब से चलना चाहिए एज ए प्लेयर। बस मैं यही बोलूँगा। बाबर भी है आपके सामने है, वो एक लीग खेला, दूसरी लीग वो खेलने ही गया है, लेकिन वो मोस्टली उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खेलूँ, लीग क्रिकेट को कम ही खेलता है जो फ्री टाइम हो। लेकिन यह है कि आगे आने वाली क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एज ए प्लेयर हम लोगों को खुद भी सोचना पड़ता है। हम भी बात करते थे, जो पीसीबी गलत बात करता था या कोई ऐसा डिसीजन आता था हम भी कहते थे, लेकिन अब पीसीबी भी सही बात कर रहा है। और एज अ प्लेयर भी सोचना चाहिए कि हम लोग इस पाकिस्तान को कैसे लेके चलना है, कैसे क्रिकेट ऊपर लेके जानी है। बड़ी मार पड़ गई है 5-6 साल से, और रिसेंटली आप देखें 1-1.5 साल से कैसे हम लोग हार रहे हैं। तो उस चीज़ से अगर हम लोगों ने दूर जाना है, कुछ अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो फिर प्रायोरिटी हम लोगों को पाकिस्तान के लिए रखनी पड़ेगी। उस तो लीग के बारे में अगर प्लेयर सोचते रहे हैं तो लीग के लिए उनको कंफर्ट किसने रखना था? आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इतनी ज़्यादा सैलरी के ऊपर अपने पास रखा हुआ था, तो इन प्लेयर्स को आप लोगों ने कंफर्ट ही देना था, इसलिए आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैनात किया था। या जो आप ये एक्सटेंशन चाह रहे हैं अपनी नौकरी के अंदर, तो किस बुनियाद के ऊपर चाह रहे हैं? ताकि ये बनी बनी टीम मजीद ख़राब हो। आपको ये इख्तियार अगर ज़का अशरफ ने दे दिया था, क्योंकि वैसे अबूरी आप भी थे, अबूरी ज़का अशरफ भी था, आपका भी 1 महीने का टेन्योर पूरा हो चुका है और ज़का अशरफ जो है वो तो घर जा चुके हैं। तो आप लोगों ने इन प्लेयर्स को, वो एक एसओपीज़ होते हैं, आपने वो देखने थे कि यार इन उस एसओपीज़ के मुताबिक हमने इनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ये क्या लीग क्रिकेट खेलने जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं।